अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुदारा उम्रा पर ये गलती जो मैं बताने लगा हूँ बिल्कुल भी ना करना। पहले ही बड़ी परेशानी है, वीज़े नहीं लग रहे, लोगों की टिकटें ज़ाया हो रही हैं। ऊपर से मौजूदा दौर में अक्सर ये देखने में आ रहा है, आजकल हम उम्रा पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उम्रा पे इस दफ़ा भी आपको पता कितनी कसीर तादाद लोगों की उम्रा पर गई है और दिन ब दिन उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हरम की तोसी भी की जा रही है। और 2030 विजन के मुताबिक अगर आप हरम शरीफ में जाके मैप जो लगा वो देखें तो कितनी ज्यादा तोसी होगी 2030 तक। ये रौनक देखते हुए, सूरत हाल देखते हुए उस हिसाब से करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स समझ लें कि लोगों का अमल करने का अब मसला पेश आ रहा है कि लोगों की जो लाइफ है, लिविंग स्टाइल है ना, उम्रा करने से पहले का और उम्रा करने के बाद का या हज से पहले और बाद का, वो ज्यादा तब्दील होता नजर नहीं आता। बल्कि फर्स्ट टाइम मैं जब उम्रा पर गया था ना तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि हमारे होटल में एक फैमिली थी, वो लड़कियां और मर्द हज़रात जो एक दूसरे के साथ मजाक करना, हंसी करना, सॉन्ग वगैरह लगाए रखना, हर वक्त इंटरनेट चलाए रखना। और इवन के मैं अक्सर देखता था कि फजर की नमाज के वक्त वो सोए हुए उठते ही नहीं थे। और इसी तरह जोहर की नमाज के वक्त गर्मी बहुत ज्यादा होती थी और उनको काफी चल के जाना पड़ता था, तो वो नहीं हरम तक जाते थे। हालांकि 1 लाख नमाज का सवाब है। यहाँ पे भी इख्तलाफ है, बाज लोग कहते हैं जी हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब है। बाज लोग कहते हैं कि जहां तक भी मिकात है वहां तक आप अगर नमाज एक पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब है, एक नेकी करें 1 लाख नेकी का सवाब है। तो इस मसले को लेकर ना वो लोग होटलों के अंदर जो मसाजिद है वहां पे भी नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। और यकीन कीजिए कि उलमा कराम कहते हैं कि अगर किसी का उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ तो उसकी उम्रा से पहले की जिंदगी और बाद वाली जिंदगी देखे। अगर उसने बाद वाली जिंदगी को पहले वाली जिंदगी से बेहतर बना लिया है, गुनाहों से बाज आ गया है, सुन्नत रसूल रख ली है, नमाजें वगैरह पढ़ता है, फरमा बरदारी करनी शुरू कर दी है, तो फिर समझे कि उसका उम्रा कबूल है या हज भी उसका कबूल है। अदरवाइज उसको तज़किया नफस करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर समझ लें कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर उसको सोचना चाहिए कि उसकी कहाँ पे गलती है, उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। और इसी तरह अक्सर हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे कारोबारी मराकज में और हर मामलात में अक्सर हमें बड़ा सारा नाम देखने को मिलता है हाजी साहबान। और जहाँ पे कोई फ्रॉड हो, कहीं झूठ हो, धोखाधड़ी हो या ओवर चार्जिंग हो, ज्यादा रेट लिया हो किसी चीज का, तो वहाँ पे हाजी साहब का ही नाम आता है। तो वहाँ फिर लोग कहते हैं कि यार ये कैसा हाजी है, इसने 2-2 4-4 हज किए हुए, उम्रे किए हुए हैं और ये ना झूठ बोलने से बाज आता है ना धोखा देने से बाज आता है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि आपका इबादत का मकसद क्या है, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करना, रजा हासिल करना। और आप अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के ताबे आपको कर लेनी चाहिए। मेरे तजर्बे में ऐसे लोग भी बहुत सारे आए हैं कि पहली मर्तबा उम्रा पर गए थे तो ज्यादातर वो सोते रहे हैं, सिगरेट नोशी करते हैं और वो इंटरनेट पे टिकटॉक वगैरह यूज करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने और पोस्ट शेयर करने पर अपना वक्त गुजारते रहते हैं और इबादत ज़ियारात पर इनकी तवज्जो नहीं होती, वो शौक वो जज्बा देखने को नहीं मिलता। पहल आप देखते होंगे कि लोग जो इबादत के लिए जाते थे मक्का पाक में, वो नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते थे, नवाफिल वगैरह अदा करते थे, नेकी करते थे। आजकल जैसे ही जमात खत्म होती है सलाम फेरते हैं, साथ ही मोबाइल निकाल लेते हैं, इंटरनेट चलाना शुरू कर देते हैं और इसके अलावा आपको इधर उधर गलियों बाजारों में घूमते हुए नजर आते हैं। और बाद ऐसे भी लोग होते हैं जिनका दोस्त अहबाब का हल्का ही इस तरह का होता है कि वो ज्यादा तवज्जो और ज्यादा मोहब्बत शौक से नेकी नहीं करते। उम्रा महज एक सिर्फ सफर नहीं है बल्कि जिंदगी बदलने का नाम है। और यकीन कीजिएगा जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है उनसे पूछ के देखें कि उम्रे में कितनी ज्यादा मुशक्कत होती है, कितनी ज्यादा मेहनत होती है। बाज लोग जो नहीं गए होते वो समझते हैं सिर्फ जहाज पे सफर करते हैं जी, मौज करते हैं और आए दिन ये ट्रैवल करते रहते हैं और दूसरे कंट्री में घूमते हैं। हालांकि उम्रा एक मर्तबा जो अदा करता है, कम अज कम जो मक्का पाक में रह के उम्रा अदा करे उसके 4 से 5 घंटे लगते हैं अच्छे तरीके से। वो तमाम तर अरकान अगर अदा करता है और उसमें अच्छी खासी थकावट होती है और थकावट से अक्सर लोगों को बुखार होता भी मैंने देखा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को बाअदब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए।
एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में आपको उम्रा में जो आजकल रहायशी फ्रॉड होते हैं या शवाल में जो रहाइश के हवाले से फ्रॉड होंगे उस हवाले से आपको मजीद मालूमात मैं दूंगा और बताऊंगा किस तरह आपने इन फ्रॉड से बचना है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।